क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, देन फाइंड डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कैसे मिलेगा? जब हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको डी एक्स अपॉन में डी टी, यहाँ पर कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर मिल जाएगा। सेम यहाँ पर है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर, तो यहाँ से सबसे पहले आपको डी वाई अपॉन में डी टी निकालना पड़ेगा। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ से आपको डी वाई अपॉन में डी टी मिलेगा। और फिर ये जो डी वाई अपॉन में डी टी है इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले आपको डी वाई अपॉन में डी एक्स लाना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप ये इस वाले को इक्वेशन 1 मान लीजिए और इस वाले को इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी और अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी आएगा। अब ये डी टी से ये डी टी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। और फिर जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर मैं सॉल्व भी करूँगा। तो एक्स इज इक्वल्स टू है ए इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, तो जो गिवन में जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी। ए है सो कांस्टेंट है तो ये बाहर, और अंदर में हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी और प्लस टी साइन टी। ठीक है, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी, यहाँ पर ए और डी बाई डी टी को आप अंदर लेके जाइए तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, ये हो जाएगा कॉस टी और यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी साइन टी। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए, और कॉस का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारा होता है माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन टी। अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे। ठीक है, तो टी को रखते हैं बाहर और ये जो साइन टी है इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी टी और साइन टी। अब साइन टी को रखते हैं बाहर और टी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन में डी टी। यहाँ तक क्लियर? तो डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए, यहाँ पर होगा माइनस साइन टी। ठीक है, और यहाँ पर होगा टी और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा कॉस टी, तो यहाँ हो जाएगा टी इंटू कॉस टी। अब ये डी टी से ये डी टी कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपका बचेगा प्लस साइन टी। ठीक है, अब ये प्लस साइन टी से ये माइनस साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए इंटू टी, तो ए टी कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, तो इसको हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इसको अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी टी और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, ए कांस्टेंट है तो इसको रखें बाहर और टी कॉस टी का होगा डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर डी बाई डी टी और अंदर में है टी इंटू कॉस टी। ठीक, तो डी इंटू डी हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स और डी टी इंटू डी टी हो जाएगा डी टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बाहर में, और इसमें हम फिर से प्रोडक्ट रूल, जो डेरिवेटिव में जो प्रोडक्ट रूल होता है उसका यूज करेंगे। तो टी को रखें बाहर और ये जो कॉस टी है इसका किए डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी टी और ये कॉस टी, फिर प्लस कॉस टी और इस टी का करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन में डी टी। ठीक है,
तो ये dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा a ये t, और cos t का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन t, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन t और ये प्लस cos t, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए को रखिए बाहर, और ये cos t को आप पहले लिखिए, और यहाँ पर t इंटू माइनस साइन टी है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टी साइन टी, ठीक है। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमारा a cos t माइनस टी साइन टी, ठीक है। उसी तरीके से हम डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू क्या है, a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, वाई इज इक्वल्स टू है a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी, यहाँ पर a हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ साइन टी माइनस टी कॉस टी। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डी टी होगा डी वाई अपॉन में डी टी, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू ए। अब डी बाई डी टी को अंदर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, ठीक है, और यहाँ पर माइनस को रखते हैं बाहर, और डी बाई डी टी ऑफ टी कॉस टी, ओके। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए, और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस टी, तो यहाँ हो जाएगा कॉस टी, ठीक है। अब इसमें है सो हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे, तो माइनस को रखेंगे बाहर ही और टी को रखते हैं बाहर, और कॉस टी का करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी टी और ये कॉस टी, ठीक है। अगर कॉस टी को रखते हैं बाहर तो प्लस कॉस टी को रखें बाहर, और ये जो टी है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन में डी टी, ठीक है। तो डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा कॉस टी, यहाँ पर माइनस का साइन, और टी, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन टी, और यहाँ पर ये डी टी से ये डी टी कैंसिल, तो यहाँ पर आपका बचेगा केवल कॉस टी, ठीक है। अब क्या करते हैं, माइनस को लेकर जाते हैं अंदर, तो डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए, यहाँ पर कॉस टी, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस टी साइन टी, और ये हो जाएगा माइनस कॉस टी, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस कॉस टी से ये प्लस कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए टी साइन टी, ओके। तो इस वाले को आप मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इसका भी ज़रूरत लगेगा। और हमें निकालना क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी टी और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, ठीक है। डी वाई बाई डी टी का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, ए है सो कांस्टेंट है, इसको रखे बाहर, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी और अंदर में टी इंटू साइन टी, तो डी इंटू डी हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, और डी टी इंटू डी टी हो जाएगा डी टी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ए, और इसमें हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे, तो टी को रखते हैं बाहर, और ये जो साइन टी है इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। अगर साइन टी को रखते हैं बाहर और टी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन में डी टी, तो ये डी टी से ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर आ जाएगा हमारा यहाँ पर ए, और ये हो जाएगा टी
और साइन टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस टी और प्लस साइन टी। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर का मैंने वैल्यू निकाल लिया, ए इंटू टी कॉस टी और ये प्लस साइन टी। अब है सो हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो उससे पहले आपको निकालना है क्या, डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारा कैसे मिलेगा, ये जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या, इक्वेशन 2 है हमारा डी वाई अपॉन में डी टी, डी वाई अपॉन में डी टी, इसको डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी। ठीक है, और डी वाई अपॉन में डी टी हमारे क्या, ए टी साइन टी, तो यहाँ हो जाएगा ए टी साइन टी, और डी एक्स अपॉन में डी टी क्या, ए टी कॉस टी, तो यहाँ हो जाएगा ए टी कॉस टी। तो यहाँ पर ए टी से ये ए टी कैंसिल हो जाएगा और ये डी टी से ये डी टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर साइन टी अपॉन में कॉस टी है, तो साइन टी अपॉन में कॉस टी हो जाएगा हमारा टेन टी। ओके, तो हमें निकालना है क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ टेन टी। ठीक है, डी इंटू डी हो जाएगा डी स्क्वायर और ये वाई, और डी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन हमारे यहाँ पर टी का है और इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो फंक्शन टी का है तो इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डी अपॉन में डी टी। अब नीचे में एक डी टी लिखा है तो एक डी टी हमें ऊपर में भी लिखना पड़ेगा ताकि ये से ये कैंसिल हो, और डी एक्स हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी टी से ये डी टी कैंसिल होगा तो आपका यहाँ पर डी अपॉन में डी एक्स बचेगा जो कि यहाँ पर है, और ये टेन टी को हम यहाँ पर लिखते हैं टेन टी। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर टेन टी है तो टेन टी का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी। अब यहाँ पर आ रहा है आपका डी टी अपॉन में डी एक्स, तो इसका वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये जो डी एक्स अपॉन में डी टी है, डी एक्स अपॉन में डी टी हमारा ए टी कॉस टी, तो इसको हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। ठीक है, डी एक्स अपॉन में डी टी हमारा, डी एक्स अपॉन में डी टी हमारा है ए टी कॉस टी। तो अगर हमें डी टी अपॉन में डी एक्स निकालना है तो इसको हमें पलटना पड़ेगा, तो पलटना पड़ेगा, यहाँ पर ए टी कॉस टी है। ठीक है, ए टी कॉस टी, तो इस डी टी को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पर डी टी अपॉन में डी एक्स आ रहा है। ठीक है, तो हमें डी टी अपॉन में डी एक्स निकालना है, तो इस डी टी को ऊपर लेके जाइए तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी और यहाँ नीचे हो जाएगा डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर ये जो ए टी कॉस टी है ये भी हमारा पलटाएगा, यानी कि ये ए टी कॉस टी हमारा नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन में ए टी कॉस टी। समझे, डी एक्स अपॉन में डी टी हमारा ए टी कॉस टी। तो जब डी टी को हम ऊपर लेके गए और डी एक्स को नीचे यानी कि पलट दिए, तो यहाँ पर डी टी ऊपर चला गया, डी एक्स नीचे आ गया, उसी तरीके से ये भी हमारा पलटा जाएगा। तो ये जो ए टी कॉस टी है ये हमारा नीचे में आ जाएगा, तो डी टी अपॉन में डी एक्स के स्थान पर हम लिख सकते हैं वन अपॉन में ए टी कॉस टी। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू ये जो डी टी अपॉन में डी एक्स है इसके स्थान पर लिखिए आप वन अपॉन में ए टी कॉस टी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन में ए टी और कॉस टी। ठीक है, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा, जैसे सेक टी इंटू कॉस टी इज इक्वल्स टू होता है हमारा वन, तो सेक टी इज इक्वल्स टू हो जाता है
1 अपॉन में कॉस टी। तो यहाँ पर जो 1 अपॉन में कॉस टी है, 1 अपॉन में कॉस टी है, इसके स्थान पर आपको लिखना है सेक टी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और यहाँ पर 80 1 अपॉन में 80 और ये जो कॉस टी है 1 अपॉन में कॉस टी है, तो 1 अपॉन में कॉस टी के स्थान पर आपको लिखना है सेक टी। तो यहाँ हो जाएगा सेक टी और नीचे में हो जाएगा 80। ठीक है, ये जो 1 अपॉन में कॉस टी है, तो 1 अपॉन में कॉस टी के स्थान पर आपको लिखना है सेक टी। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक टी अपॉन में 80। अब सेक स्क्वायर टी और इंटू सेक टी, तो सेक स्क्वायर टी और इंटू सेक टी हो जाएगा सेक क्यू टी। तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी हो जाएगा सेक क्यू टी और अपॉन में हो जाएगा 80। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी निकाल लिया। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।